तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। तो अभी क्या है, इसके पहले जस्ट एक वीडियो बनाए यही इसी टॉपिक पे और माइक लगाना भूल गए थे। ठीक है, तो ये भी इंसिडेंट ही है, अच्छा चीज़। तो वो क्या हो गया, उसमें आवाज़ ही नहीं आया। उसको लगाऊंगा अभी क्लिप में, आप लोग देख सकते हो उसमें फॉरवर्ड करके। वो वैसे भी 20-30 की स्पीड में है, तो आप लोग उसको ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ क्या है, कुछ आवाज़ ही नहीं आया था। तो ऐसी प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो प्रॉब्लमों से क्या है, बच्चा लोग डरना नहीं है। और अपन लोग क्या करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। क्या होता है, क्या होता है, होता क्या है सर, क्या चाहिए आप लोग को इस चीज़ के लिए, मटेरियल रिक्वायर्ड। ये क्या है, ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब मतलब कांच का एक स्क्वायर में और रेक्टेंगुलर। तो अब यहाँ से क्या है, एक इंसिडेंट रे आ रही है एकदम मस्त घूमते हुए। तो अभी जब ये सरफेस पे आएगी तो क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये क्या हो जाएगा, एंगल आई। ठीक है, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये इधर ना जाके क्या करेगी, क्योंकि ये क्या है, ऊपर एयर है। ठीक है, ऊपर वाला रेयर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर मीडियम है। जब डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ऐसे ना जाके ये क्या हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन बहुत अलग चीज़ है, एकदम अलग ही नशा है उसका। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से दोबारा नॉर्मल ड्रॉ हो गया यहाँ पर, ये नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये क्या है, डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयरर है। और इधर भी क्या है, रेयरर ही है। तो डेंसर से रेयरर में जाना है तो क्या होगा, जो इंसिडेंट रे है कि जो आ रही है, ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी इस बार में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एंगल, ये कितना है, एंगल आर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल आर। कैसे, सबूत चाहती है दुनिया, पूछता है भारत। ये क्या है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे भी हो जाएगा, ये 30 है तो यो 30 हो जाएगा। तो इसको क्या है, जस्ट ऐसे घुमा के देखो, वही है ये। ठीक है, ये हो गया। तो अभी ये क्या है, रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाके ये पैरेलल जा रही। ठीक है, और ये क्या होता है, एंगल ई। एंगल ई क्या है सर, इसको बोलते हैं इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस और इमरजेंट एंगल, इमरजेंट एंगल। ठीक है, तो अभी क्या है, प्रकाश हो चुका है थोड़ा सा। ये है एंगल ऑफ इमरजेंस, तो ये एंगल आई है। तो अभी क्या देखा गया, ये एंगल आई जो है किसके इक्वल है, एंगल ऑफ इमरजेंट के। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई है। मतलब ये एक दूसरे से क्या है, एक रे मान लीजिए ये 30 डिग्री पे जा रही है इसके ऊपर, और 30 डिग्री पे एक नीचे से भी जा रही है सेम डायरेक्शन। हाँ, तो इधर नहीं कर सकते ना, उन्हें टूट जाएंगे। तो क्या है, एक दूसरे को क्या कहलाएंगी, पैरेलल है। और ये इसी को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, पैरेलल शिफ्ट। क्या, पैरेलल शिफ्ट। और इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट
ठीक है, समझ में आ गया सर। ये जो ओरिजिनल पाथ से जितनी भी लाइट इधर शिफ्ट हुई है उस चीज़ को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? लेटरल डिस्प्लेसमेंट और पैरेलल शिफ्ट। ठीक है, तो इसका भी क्या है हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में आने वाला है। इससे तो बताएंगे नहीं ना, उसको ऑडियो तो भेज नहीं सकते ना कि भेज देंगे गुरुजी ये होता है, हमको यही पता था। तो इसको क्या है अभी लिखना पड़ेगा कुछ अच्छा चीज़ इसके बारे में। अच्छा चीज़ नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर नहीं मिलेगा हमारे साहब। ये तो क्या हो जाएगा? द शिफ्टिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ टू अपरेंट पाथ। ये जो हम लोग को झलक रहा है, दिख रहा है, इज नोन एज, इहो लिख देना तो और नंबर मिलेगा, 2 नंबर में 3 नंबर मिल सकते हैं। इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। ठीक है, द शिफ्टिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर से न जाके इधर शिफ्ट होके आ गई, तो ये क्या है अपरेंट पाथ हम लोग को ये दिखेगा कि ये दिखेगा? यही दिखेगा ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो शिफ्ट हुआ इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। बहुत सही, लड़का बहुत होशियार। ठीक है, अब इसमें अब ये क्या है, कुछ नियम कानून होंगे इस पर, अभी तो पढ़ाया जा रहा है। किस पे डिपेंड करेगा? अभी जैसे रेजिस्टेंस वाले वीडियो पे देखा था, किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था? लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़े ही होंगे, होशियार बच्चे। नहीं पढ़े हो क्या इलेक्ट्रिसिटी? अभी कान लाओ इधर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एकदम हो गया कंप्लीट चैनल पे, अब लेवल है, जाकर एकदम फटाफट देख के आओ, बताना नहीं किसी को। ठीक है तो क्या है, ये हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, ये सब आप लोग को याद रखना। अब किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करती? फैक्टर्स ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। किस किस पे डिपेंड करेगी? सबसे पहला चीज नंबर 1 प्रथम अध्याय में क्या है? ये एंगल आई पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जितना इंसिडेंस एंगल होगा उतना ही क्या होगा? शिफ्ट होगा 60 डिग्री पे, उसी अकॉर्डिंग ये भी शिफ्ट होगी। जितना ये उतना शिफ्ट। एंगल आई ज़्यादा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा। दूसरा थिकनेस, कितना मोटा है ये, कितना पतला है। पतला होगा तो जल्दी निकल जाएगा एकदम कम बेंड होके, लेकिन अभी क्या है ज़्यादा है तो ज़्यादा बेंड होगी। तो इसमें थिकनेस मोर देन लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मोर क्या होता है सर? पिकॉक, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा उतनी ही लाइट क्या होगी, मतलब उतना ही डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम में क्या होगा उतना ही बेंड होगा। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उतना ही लाइट बेंड करने वाली है। ठीक है, तो अगर बेंडिंग से बचानी है तो क्या करना पड़ेगा? चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम करना पड़ेगा। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उतना ही शिफ्ट ज़्यादा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से और एन से। कोपचे में लिखे दे रहा हूँ तुम्हारे लिए सब। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यो नहीं पढ़े हो क्या? इसके पहले वाला जो वीडियो था एकदम इसी पे था, 40-45 मिनट का वीडियो है, मस्त 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल उसमें कराए गए हैं। उसको कर लोगे तो बोर्ड में से पक्का नंबर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आया तो ऐसा नहीं कि गुरुजी आप बोले तो नंबर वाई नहीं आया। नंबर कैसे आएगा जब क्वेश्चन नहीं आएगा? क्वेश्चन आएगा तब उस वीडियो को देख लोगे तो क्या होगा? क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर पढ़े हो कहीं पे तो बहुत बढ़िया बात। म्यू और एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा। ठीक है, ये होता है आप लोग का फैक्टर्स। और एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, अगर जो साउंड चैप्टर पढ़े होंगे वेवलेंथ वगैरह उसको पता होगा,
या लाइट वगैरह एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह उसको पता होगा कुछ, तो उसको पता होगा वेवलेंथ क्या होती है। तो ये क्या है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है। तो आप लोग इसको छापिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको मिटारूँगा, मिटारने के बाद क्या होगा, वेवलेंथ बताऊँगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए 1 2 3। अब ये वेवलेंथ क्या होती है सर, नया दिमाग खराब, 9th में पढ़े थे ना। वेवलेंथ क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा, लैम्डा निम्डा निम्डा लैम्डा से। ठीक है, ये क्या होते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन का, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest and trough is known as wavelength। crest ये क्या है सर, इसको तो हमको नहीं पता। तो ये क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, वो सब वगैरह आप लोग पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, वेवलेंथ वगैरह आएंगी, फ्रीक्वेंसी, तो उसमें आप लोग को ये सब पढ़ना है। लेकिन अभी क्या है, आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसको पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी मतलब माई बाप। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को। और ये क्या है, ऊपर वाला क्रस्ट, नीचे वाला ट्रैप। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को लैम्डा बोलते हैं। इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। ई नहीं है, ई है एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम वाइब्रेशन। ठीक है, यहाँ तक ही गया, ये हो गया लैम्डा। तो अभी क्या है इस चीज़ में, वेवलेंथ ज़्यादा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम, ये एकदम याद रखिएगा। वेवलेंथ इसी में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोग एकदम उसको आना चाहिए, भूलना नहीं, खाना खाना भूल जाना, इसको मत भूलना। ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट उस चीज़ में ज़्यादा होगी। तो अभी कैसे पता चलेगा किसका कम किसका ज़्यादा, तो अभी क्या है, हम लोग को आपको एक तो गुरु मंत्र देता हूँ, वेव ग्योर। ठीक है, ये क्या है, कलर है सर, इधर कम इधर ज़्यादा। इसकी वेवलेंथ जो होती है सबसे कम कितनी होती है, 380 नैनोमीटर। ठीक है, और ये रेड की 760 नैनोमीटर। ठीक है, 380 नैनोमीटर और ये 760 नैनोमीटर रेड की। तो इसकी कम और इसके बीच में ये सब आएंगी। ठीक है, तो इधर से इधर जाने में क्या होती है, इंक्रीज करती है सबसे कम वायलेट की। तो वायलेट में सबसे ज़्यादा क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी सबसे कम है, जिसकी कम उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑलराइट, तो आप लोग इसको एकदम याद रखिएगा। इससे क्या है, एक क्वेश्चन आ चुका सवाल, तो अभी क्या है, अपन लोग उस सवाल को भी यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो आप लोग इसको छापिए, 380 नैनोमीटर और 760, 380 और 760। Question 1, which light has less lateral displacement, और लेस शिफ्टिंग ऑफ लाइट, जिस किसमें कम से शिफ्ट होगी। आपके पास ऑप्शन है ABCD, वायलेट, ब्लू, C से चौधरी चाचा वाले। ये क्या है, इसमें
ग्रीन, इसमें रेड। ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, आप लोग को इसको फटाफट एकदम क्या करना है, सॉल्व करना है। 1 2 3 टिक कर दिए, नहीं किए इसको एक जगह यहाँ पे कॉपचे में लिख लो, ठीक है। क्या है अभी इसके पहले जस्ट बताया गया है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए, कम। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम मतलब वेवलेंथ ज़्यादा, ठीक है। ये क्या लिख दिया सर, ये तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो अपन को ज़्यादा तो चाहिए नहीं, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए, कम चाहिए। दिमाग लगाना, गड़बड़ा मत देना हमारी तरफ, और गलत हो गया तो ठीक है, ठीक है, तुम लोग का नहीं होना चाहिए। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसमें कम है, तो क्या चाहिए, लैम्डा तुम लोग को ज़्यादा। लैम्डा मतलब ये क्या है सर, वेवलेंथ है बालक, इसको भूलना नहीं, ठीक है। अगर भूल गए तो क्या होगा, नंबर 1 नहीं आएगा बालक। ये हो गया वेवलेंथ, लैम्डा, लैम्डा हो गया, ठीक है। तो लैम्डा सबसे ज़्यादा किसका होता है, अभी जस्ट बताए हैं, बताया ना 760 नैनोमीटर किसका, रेड का। VIBGYOR इधर से इधर इंक्रीज करता है, इसका सबसे कम। तो वेवलेंथ क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए। वेवलेंथ ज़्यादा किसकी है, रेड की, तो इसको कर देंगे टिक। आप लोग को इसमें से इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इसी में 4 कलर दे दिए और बोल देगा अरेंज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा उससे कम, फिर उससे उससे। तो आप लोग क्या है, ये सीरीज याद रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट कर दीजिएगा। जैसे इसका सबसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे कम। सबसे लेस किस में होगा, रेड में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।